नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षिप्र मर्म। ओके, अब ये जो क्षिप्र मर्म है कहाँ का मर्म है? पहला आंसर क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर है कहाँ का मर्म है? शाखाओं का। अब ये किन किन शाखाओं में पाया जाता है? हमारे शरीर में कितनी शाखाएं हैं? 4, 2 हाथ 2 पैर। अभी हम इसको क्षिप्र मर्म को किन शाखाओं में देख रहे हैं? ऊर्ध्व शाखागत, है ना। अधो शाखा में ये जो श्लोक लिखा है हस्त शब्द का उपयोग किया गया, मतलब हाथों के लिए। अगर यहाँ पर पाद शब्द का यूज किया जाएगा तो पैरों के लिए। अभी हम कहाँ का देख रहे हैं? हस्त मतलब हाथों में। तो इसकी संख्या से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षिप्र मर्म की संख्या होती है तो कितनी होती है बेटा? क्षिप्र मर्म की संख्या सबसे फर्स्ट पॉइंट कितनी होती है? 4। 2 हाथों में मतलब 2 ऊर्ध्व शाखाओं में और 2 अधो शाखाओं या शक्तिगत या पैरों में। ठीक है, अब श्लोक पे आते हैं। ये जो क्षिप्र मर्म है, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि कहाँ पर उपस्थित होता है। तत्र हस्त, हाथ, ठीक है, हाथ का अंगूठा। तत्र हस्त अंगुष्ठ, अंगुल्योर मध्य, मतलब हाथ का अंगूठा और अंगुली के मध्य में उपस्थित होता है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षिप्र नाम। ठीक है, और इसमें अगर आघात हुआ, ये मर्म अगर विद्ध होता है तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? आक्षेपण। ठीक है, और आक्षेपण होने से क्या होगा? मरणम, मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पर सिंपली आप बता सकते हो कि रचना के अनुसार कैसा मर्म होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, परिणाम, ध्यान देना बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। परिणाम, विद्धस्य आक्षेपणे मरणम, मतलब कुछ दिनों के बाद मृत्यु होगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये कैसा मर्म है? कालांतर प्राणहर मर्म है। कैसा है? कालांतर प्राणहर क्षिप्र मर्म। ठीक है, रचना के अनुसार ये कैसा है? स्नायु मर्म है। कैसा मर्म है बेटा? स्नायु मर्म है। अभी अपन सब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, इसका परिमाण देखे थे ना अपन उस दिन जब वर्गीकरण देख रहे थे, तो वर्गीकरण वाले लेक्चर में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। परिमाण मीन्स मेजरमेंट है, तो इसका कितना परिमाण बताया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से 1 मार्क्स के MCQs उत्पन्न हो सकते हैं। तो कितना बताया गया है? अर्ध अंगुली प्रमाण या परिमाण। अब ये स्ट्रक्चर होता कहाँ पर है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ब्लैक पॉइंट देखिए आप, ये वाला, ये क्या बताया गया है? हाथों का अंगूठा, मतलब हाथ का अंगूठा और ये उंगली, इनके दोनों के मध्य में। ठीक है, कितने परिमाण का? अर्ध अंगुली परिमाण का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कौन सा मर्म दिखाओगे? ये है आपका क्षिप्र मर्म। ये पॉइंट आप बता सकते हैं या चाहें तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको एग्जाम में ये दिखाना है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर अपन को जो इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा, क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो अस्थियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। दूसरा, संधियाँ दिखाई दे रही हैं। और तीसरा, अपन मांस, शिरा और स्नायु, इनके लिए अपन BDC या कहना चाहिए BD चौरसिया जो वॉल्यूम है ना आते हैं अपर लिम्ब, जिसमें वर्णन किया गया वॉल्यूम 1, उसमें से लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब यहाँ पर दिखा दो आप कि ये कौन सी बोन है? ये है रेडियस, ये है अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना। ये कौन सा ज्वाइंट? रिस्ट ज्वाइंट। ये ऊपर की तरफ ये छोटे 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 ये क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोन कौन सी हैं? ये कार्पल बोन है। 1 2 3 4 और 5 ये क्या है? मेटाकार्पल, और बाकी क्या है? फेलेंजेस। ठीक है, प्रत्यक्ष शरीर की दृष्टि से, किससे? प्रत्यक्ष शरीर की दृष्टि से कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके आसपास होंगे, मतलब अर्ध अंगुली परिमाण में होंगे?
कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे। फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल स्पेस, ये है इंटरमेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल ही तो है ना, ये 5 मेटाकार्पल, तो इंटरमेटाकार्पल स्पेस पहला पॉइंट। दूसरा ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ डीप पामर आर्च। अभी इस पार्ट को देखते हैं अपन, डीप पामर आर्च की कौन कौन सी ब्रांच आएंगी। यहाँ पर आप दिखा दो, एक अल्नार आर्टरी और एक रेडियल आर्टरी। चलिए पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये कौन सी है, ये अल्नार आर्टरी। ये अल्नार आर्टरी, ठीक है, मतलब सुपरफिशियल पामर आर्च है ये। इसके नीचे भी डीप पामर आर्च भी दिखाएंगे, ठीक है। और इसको ज्वाइन कौन करता है, ये स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये वाली कौन सी डॉट डॉट में कौन सी आर्टरी दिखा दी है अपन, रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा दो, ये है रेडियल आर्टरी, और ये कौन सी है, अल्नार आर्टरी। ठीक, अल्नार आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच, कौन सी ब्रांच बेटा, सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये कौन सी ब्रांच है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी। रेडियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच, इसकी भी सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। तो ये कौन सी है, सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये इनने क्या बनाया, दोनों ने मिल करके सुपरफिशियल पामर आर्च। ये एक आर्च दिख रहा है ना, तो ये इस आर्च का नाम दे दो, कौन सा आर्च है ये, सुपरफिशियल पामर आर्च। आर्च, ओके। हमने यहाँ पर क्या बताया, ब्रांचेस ऑफ डीप पामर आर्च। चलिए डीप पामर आर्च देख लेते हैं। तो ये जो कौन सी आर्टरी है, अल्नार आर्टरी, इसकी एक ब्रांच, ये ध्यान देना बेटा यहाँ पर, इसकी एक ब्रांच डीप ब्रांच है ना। ये कौन सी ब्रांच है, डीप ब्रांच है, किसकी, अल्नार आर्टरी की। लेकिन रेडियल आर्टरी की दूसरी ब्रांच नहीं होती, इसकी दो ब्रांचेस हैं, किसकी, अल्नार आर्टरी की, एक तो सुपरफिशियल और दूसरी डीप ब्रांच, ठीक है। ये डॉट डॉट में जो दिखा रहे हैं अपन, ये यहाँ पर समझना है बेटा, ये रेडियल आर्टरी। तो ये कौन सा एक आर्च फॉर्म हुआ, ये डीप पामर आर्च। यहाँ पर बता दीजिए कि ये कौन सा आर्च है, डीप आर्च, डीप पामर आर्च, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। इसकी ब्रांचेस किसकी, देखो अल्नार आर्टरी की एक सुपरफिशियल ब्रांच क्या बना रही है, मेनली सुपरफिशियल पामर आर्च, लेकिन छोटी सी ये दिखाई दे रही है ना, डीप ब्रांच ऑफ पामर अल्नार आर्टरी, और ये सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म कर रही हैं, डीप पामर आर्च। पहला पॉइंट यहाँ से ध्यान देना बेटा, है ना,
यहाँ से दो आर्टरी आपको देखने को मिलेंगी जो इस मर्म के रिलेशन में है। दो आर्टरी ही बस नहीं है, ठीक है ना, मैं बस यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि अपन ने बात की है किसकी, इसकी ब्रांचेस की। एक तो ये चली गई, दूसरा हमारे ये इंडेक्स फिंगर की ओर जा रही है। ये डॉट डॉट में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डीप पामर आर्च की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये कौन सी आर्टरी है और ये कौन सी आर्टरी है, ये है प्रिंसेप्स पॉलिसिस, आर्टरी, ठीक है। और ये वाली कौन सी ब्रांच है, रेडियालिस इंडिसिस। ये ब्रांच हो गई रेडियालिस इंडिसिस आर्टरी, जो हमारे शिप्रमर्म के अर्धांगुलिक परिमाण के अंतर्गत आती है। और कौन सा स्ट्रक्चर आता है, डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब देखते हैं अपन बीडी चौरसिया वॉल्यूम 1 में, ठीक है, डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। हालांकि इसमें दिखा नहीं सकते हैं, गोज पोज जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये है हमारा पाम, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है एक नर्व, ये येलो कलर में दिखाई दे रही है, ये है मीडियन नर्व। तो इसकी ये डिजिटल ब्रांचेस, ये तो यहीं पर ही हमने बताया है शिप्रमर्म। तो इसकी ये ब्रांचेस किसके कांटेक्ट में होंगी या किसके रिलेशन में होंगी, शिप्रमर्म के, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया, कौन सा, डिजिटल ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट डोर्सल एंटेरोसियस मसल, फर्स्ट डोर्सल एंटेरोसियस मसल, मस्कुलर पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लें आप, इस डायग्राम में आप देखिए, तो वो कहाँ पर है, फर्स्ट एंटेरोसियस मसल, फर्स्ट डोर्सल एंटेरोसियस मसल, वो है ये वाला पार्ट, ये है। तो ये रही आपकी फर्स्ट एंटेरोसियस मसल, ओके। फर्स्ट डोर्सल एंटेरोसियस मसल, ठीक है, जो यहीं पर आएगी। उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, कौन सी बेटा, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये कहाँ पर मिलेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये रही फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो इस ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो हमारे अंगुष्ठ की ओर आ रही है, देख रहे हो आप, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये वाली मसल। तो ये सारे स्ट्रक्चर किसके कांटेक्ट में, या कहना चाहिए किसके परिमाण के अंतर्गत आ रहे हैं, हमारे शिप्रमर्म के। तो ये सारे स्ट्रक्चर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर शिप्रमर्म में क्या होता है, आघात होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको मेंशन करना है एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये अपना एक पॉइंट क्लियर हुआ, शिप्रमर्म। अब इसमें अगर आघात विद्ध हुआ या वेधन हुआ तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब आपको बताना है कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा, आक्षेप। क्या आने लगते हैं, आक्षेप आने लगते हैं। ये दिखाया ना अपन ने, तत्र विद्धस्य आक्षेपेण मरणम, आक्षेप, ठीक है। अब ये आक्षेप क्या है, मॉडर्न में आप क्या कह सकते हो, जिससे कि क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस एंड टिटेनस, ठीक है, कन्वर्जन एवं धनुर्वात, ठीक है। तो ऐसे आक्षेप रोग उत्पन्न होता है जिसमें कन्वर्जन और टिटेनस रोग हो जाता है ना, जिसके कारण क्या होगा, कालांतर में मृत्यु। मतलब ये हमारा मर्म क्या है, कालांतर मर्म है ना। ये हमारा शिप्रमर्म क्लियर हुआ, ओके। ओके, थैंक यू।